राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में शेयर की गई सभी जानकारी पुराणों, ग्रंथों या अलग अलग धार्मिक पुस्तकों से ली गई हैं या किसी से प्राप्त की हुई जानकारी हैं, और जो इमेजेस हैं और तस्वीरें हैं वो अलग अलग इंटरनेट आदि धार्मिक माध्यमों से ली गई हैं। परिवर्तनीय एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन विष्णु जी योग निद्रा में करवट लेते हैं। जाने तिथि, शुभ मुहूर्त। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। इसे पद्मा एकादशी, जल झुलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचार का भार भगवान शिव को सौंप दिया जाता है। इन 4 के दौरान करीब 8 एकादशी पड़ती है। हर एक एकादशी का विशेष महत्व होता है। परिवर्तनीय एकादशी की बात करें तो इस दौरान भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से आरंभ हो रही है, जो 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर होगा। उदया तिथि के हिसाब से परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भर व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि को व्रत का पारायण करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारायण 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:12 पर हो जाएगा। क्या है एकादशी पारण का नियम? व्रत खोलने के बाद क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? एकादशी का व्रत सबसे पुण्यदायी होता है, लेकिन पारण सही विधि से न किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत पारण की विधि के बारे में सही जानकारी लेना आवश्यक होता है। द्वादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीजों का पारण में भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लागू लग जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते हैं तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां न करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का सेवन करने का विधान है। एकादशी के व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवता गण भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि वह क्या चीजें हैं। पहला, भगवान विष्णु को तुलसी दल बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग वह ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को सबसे पहले अपने मुख में डालकर ही पारण शुरू करें। मतलब कि तुलसी पत्र मुंह में डालकर और उसे पानी से निगल लें। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना
मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिलती है। सेम को कफ और पित्तनाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना जाता है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग किया जाता है। व्रत पारण के लिए जो भी भोजन पकाएं उसमें लहसुन प्याज न डालें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भूल कर भी न करें पारण में इन चीजों का प्रयोग। पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध बताया गया है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित माना जाता है। इसके खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। एकादशी व्रत के नियमों का ध्यान रखना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है। पारण समय का ध्यान रखना। पुरोहित से बातचीत के आधार पर ये अवश्य ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण का क्या समय है। जो समय हो उसी समय पे पारण करना चाहिए। पुरोहितों के अनुसार एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि संपन्न होने से पहले किया जाना चाहिए। ऐसा न करना पाप के समान माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने के लिए हरिवासर संपन्न होने का इंतजार करना चाहिए। कभी एकादशी 2 दिन का पड़ जाता है, ऐसे समय स्मार्त परिवार के लोगों को पहले दिन व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन यानी दूजी एकादशी को सन्यासी, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुकों लोगों को व्रत रखना चाहिए। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण सुयोग ब्राह्मण को दान दक्षिणा, अन्न का दान आदि करके ही करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नियम, धर्म और संयम का पालन अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें, एकादशी पे चावल खाना वर्जित होता है, लेकिन पारण के लिए पारण के वक्त चावल खाया जाता है। एकादशी व्रत को खोलने के लिए सबसे उत्तम तिथि द्वादशी की मानी जाती है। पारण के दिन लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाना चाहिए। पारण के दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर, अन्न धन वस्त्र का दान देकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। तब भोजन ग्रहण करें और हो सके तो सात्विक भोजन ग्रहण करें, यानी कि भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। अब यहाँ पे बात आती है कि द्वादशी तिथि के दिन लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाएं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। एकादशी तिथि के दिन अन्न का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। ठीक उसी तरह द्वादशी तिथि को चावल ज़रूर सेवन किया जाता है। चावल खा के ही पारण करना चाहिए। तो आप लड्डू गोपाल जी को भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी का भोग लगाएं। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी आप भोग बनाएं ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का, उसमें भूल कर भी लहसुन प्याज मत प्रयोग कीजिएगा। ठाकुर जी के लिए जो आप सब्जी बनाते हैं, आप आलू की भजिया बना ले बिना लहसुन प्याज की। चावल में तो लहसुन प्याज पड़ेगा नहीं, दाल में लहसुन प्याज मत डालिए। सिर्फ जीरे का आप जीरे से फ्राई कर सकते हैं दाल को।
चटनी लगा सकते हैं धनिया की। कहने का तात्पर्य ये है कि आप द्वादशी तिथि के दिन लड्डू गोपाल जी को भी अन्न का भोग लगाइए, उसमें तुलसी दल अवश्य डालिएगा और फिर वही भोग आप पारण के वक्त सही समय पे प्रसादी ले लीजिए, उसी से आप पारण कीजिए तो ठाकुर जी की आप पे कृपा प्राप्त होगी। आप द्वादशी तिथि के दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि कराने के बाद दूध का भोग लगा ले, मेवे मिश्री का भोग लगा ले। उसके बाद आप ठाकुर जी को भोजन बना के यानी कि दाल चावल रोटी सब्जी का भोग अवश्य लगाइए और फिर उसी से आप पारण कीजिए। तो इससे आपको ठाकुर जी की प्रसादी भी मिल जाएगी और आपका पारण भी हो जाएगा। निश्चित समय पे पारण करें, जो पारण का समय दिया गया है उसी समय पे पारण करें। एक बात अवश्य ध्यान रखें दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन जब हम एकादशी का पारण करते हैं तो उस दिन 3 समय भोजन नहीं किया जाता है। 2 बार भोजन करने का ही विधान है, 3 बार भोजन करने का बिल्कुल ही विधान नहीं है। 3 बार भोजन द्वादशी तिथि के दिन नहीं किया जाता है, यानी कि अन्न का सेवन 3 बार नहीं करना चाहिए। भूलकर भी द्वादशी तिथि के दिन 2 बार ही भोजन करने का विधान है। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को दाल चावल रोटी सब्जी का भोग लगावें और फिर वही भोग आप ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो प्रसादी आप पाले। इस तरह से आप पारण करें और ठाकुर जी को भी भोग लगाएं तो देखिएगा ठाकुर जी की कृपा आप पे बनी रहेगी और इस तरह से आपकी एकादशी भी संपूर्ण हो जाएगी। और अगर कोई त्रुटि हुई है, अगर कोई थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है पूजा पाठ में, तो वो ठाकुर जी की कृपा से क्षमा प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह से आप भोग सेवा करें ठाकुर जी की। द्वादशी तिथि के दिन अन्न का भोग लगाएं, ज़रूर से अन्न का भोग लगाएं द्वादशी तिथि के दिन और फिर वही प्रसाद आप अपने पाले। ये नियम अवश्य बनाएं। एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन वहीं पे द्वादशी तिथि के दिन, द्वादशी के दिन यानी कि जब व्रत पूरा हो जाता है तो चावल खाकर ही पारण करना चाहिए। इसलिए द्वादशी तिथि के दिन आप ठाकुर जी को, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को दाल चावल रोटी सब्जी का पहले भोग लगाएं और फिर वही प्रसादी आप पालें। इस तरह से आप पारण के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। उसके बाद आप दोपहर में जो भी भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, जूस का भोग लगाएं, आपकी जो इच्छा हो उस चीज़ की भोग लगाएं ठाकुर जी की। आप सेवा जैसे भी करें, जिस भाव से सेवा करें, लेकिन पारण के दिन सर्वप्रथम दूध आदि पिलाने के बाद दोपहर के समय आप अन्न का भोग अवश्य लगाएं और फिर वही प्रसादी आप प्रसाद रूप में अवश्य ले लें। इस तरह से आप पारण के दिन लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से भोग सेवा अवश्य करें। तो इससे आपको ठाकुर जी की भी कृपा प्राप्त होगी और भगवान विष्णु की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब सही विधि से सही समय पे हम पारण करते हैं, इसलिए पारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी पारण का वर्णन है। इसमें एक कथा आती है कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था और द्वादशी तिथि के दिन अचानक से दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। राजा अम्बरीश सोचने लगते हैं कि आज मैं एकादशी का पारायण करने जा रहा हूँ, यानी द्वादशी तिथि के दिन वो एकादशी का पारायण करने जा रहे हैं और उनके द्वार पे, उनके राजमहल में दुर्वासा ऋषि का होता है। तो वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे महल में साधु संतों का आगमन हुआ है, ये बहुत खुशी का बात है। तो वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं द्वादशी तिथि पे एकादशी का पारण करने जा रहा था, लेकिन आप लोगों के आगमन हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। पहले आप लोग भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, हम लोग पहले स्नान आदि करेंगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। तो स्नान आदि करने से दुर्वासा ऋषि को समय लग गया।
जिसके कारण द्वादशी तिथि जो थी वो छिड़ होने वाली थी, अर्थात खत्म होने वाली थी। और एकादशी का पारण जो होता है वो द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि लगने वाली थी। तब दुर्वासा ऋषि के कहने पर ही राजा अम्बरीश ने भगवान के चरणामृत से अपना व्रत का पारायण किया, क्योंकि वो भोजन नहीं करना चाहते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो पहले भोजन कर लेते तो ऋषि मुनियों का अपमान हो जाता। इसलिए ऋषि मुनियों की आज्ञा से उन्होंने भगवान के चरणोदक से, भगवान के चरणामृत से उन्होंने द्वादशी तिथि में अपना व्रत खोला। क्योंकि एकादशी का जो पारायण होता है, एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वो द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, त्रयोदशी तिथि में कभी नहीं किया जाता है। और जो समय दिया जाता है पारण करने का, उसी समय में पारण करना चाहिए। ये कथा राजा अम्बरीश की कथा है, जो कि एक महाराज थे, और ये कथा श्रीमद् भागवत से आती है। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला करते हैं तो आप सबसे पहले तुलसी दल और जल से पारण करिए, उसके बाद ही आप भोजन को ग्रहण किया करिए। एकादशी व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और ये 3 दिवसीय व्रत माना जाता है, यानी कि दशमी तिथि से लेके एकादशी और द्वादशी तिथि को जाके ये संपन्न होता है। द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले आप पूजा आदि कर लें, जिसकी भी पूजा करते हैं, चाहे आप बाल गोपाल की पूजा करते हैं, इष्ट देव जो भी आपके हैं उनकी पूजा आदि करने के बाद ही आप पारण करें। और पारण करने के लिए आप तुलसी दल, भगवान का चरणामृत और चावल, ये 3 चीज़ों से आप पारण अवश्य करें। द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा नहीं भी करते हैं, सेवा नहीं भी ले रखी है, तो भी आप स्नान आदि करने के बाद, क्योंकि आपने एकादशी का व्रत संपन्न किया है, इसलिए भगवान विष्णु के चरणों में अपना शीश अवश्य झुकाएं और भगवान विष्णु से क्षमा याचना जरूर करें, ताकि पूजा में अगर आपसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भगवान विष्णु क्षमा कर देंगे। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। चावल आप जिस भी रूप में ले सकते हैं, चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, सादा चावल बना सकते हैं, चावल की खीर बना के आप भगवान को भोग लगा के और फिर स्वयं ग्रहण करें। द्वादशी तिथि के दिन जो भी भोजन आप तैयार कर रहे हैं वो सरसों के तेल में तो बिल्कुल ही ना तैयार करें। और एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप द्वादशी तिथि का जो पारण कर रहे हैं उसमें मूली, बैंगन, मसूर की दाल का सेवन तो बिल्कुल ही ना करिएगा। सात्विक भोजन बनाएं, सात्विक भोजन ग्रहण करें, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। और पारण करने के बाद, यानी कि भोजन करने के बाद भी आप सात्विक ही रहें। पारण करने के बाद जो आपने सात्विक भोजन ग्रहण कर लिया है, उसके बाद भी आप लहसुन प्याज का भोजन आप ग्रहण न करें, मांस मदिरा का प्रयोग न करें, मतलब कि सात्विकता का आप ध्यान रख। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि पारण के दिन, द्वादशी तिथि के दिन लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाना चाहिए और कैसे भोग लगाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे YouTube चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में शेयर की गई सभी जानकारी पुराणों, ग्रंथों या अलग अलग धार्मिक पुस्तकों से ली गई हैं या किसी से प्राप्त की हुई जानकारी हैं। और जो इमेजेस हैं और तस्वीरें हैं वो अलग अलग इंटरनेट आदि धार्मिक माध्यमों से ली गई हैं।